गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ घर पे स्वस्थ होंगे और जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था, जो नेक्स्ट प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें बताया था कि हम डोमेन और रेंज के बारे में एक नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करेंगे और आपका ये लास्ट टॉपिक है। आज हम टॉपिक में डिफाइन कर रहे हैं डोमेन के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करेंगे हम रेंज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डोमेन क्या होती है फंक्शन की। काफ़ी कन्फ्यूजन काफ़ी हमारे दिमाग में चल रहे होंगे कि डोमेन हम कैसे डिफाइन करें कैसे नहीं। तो मैं आपको वही डिफाइन देता हूँ करके कि डोमेन क्या होती है फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स डोमेन का मतलब होता है कि किसी फंक्शन में x की जो हम वैल्यू रख सकते हैं कंप्लीट और रियल नंबर से। पहले तो डोमेन डिपेंड करती है रियल नंबर के ऊपर, और रियल नंबर में से जो जो वैल्यू मैं फंक्शन में रख सकता हूं वो उसकी डोमेन कहलाती है। सिंपल सी बात है। अब रही बात ये कि मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू x की कौन कौन सी रख सकता हूं, वो बात हुई। तो पहले तो रियल नंबर से आप वैल्यू उसमें रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर से। अब वो वैल्यू कौन सी होती है, डोमेन डिवाइड करता है रियल नंबर के ऊपर। तो ध्यान रखना, रियल नंबर पे मतलब डोमेन रियल नंबर पे डिफाइन करेगा, तो जो डोमेन आप निकालते हो वो रियल नंबर से ही निकालेंगे आप। रियल नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं आपके, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं रियल नंबर के अंदर। उसी में से आपने डोमेन निकालनी होती है, कैसे रखना है कैसे निकालनी है। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं अभी कि किसी फंक्शन की डोमेन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मतलब किसी फंक्शन में मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, कोई एक फंक्शन दिया जाए तो उस फंक्शन में डिवाइड में जीरो नहीं बने, मतलब x की अगर किसी वैल्यू पे डिवाइड में जीरो बन जाता है तो आप उसकी वो डोमेन नहीं लेंगे, मतलब वो आपका पार्ट डोमेन में नहीं आएगा जिसपे वो जीरो बनाएगा। नंबर एक बात। नंबर दो, रूट में नेगेटिव किस वैल्यू बनता है, रूट में नेगेटिव जहां बनता है वो वैल्यू आप नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है और आप डोमेन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता रहा हूं मैं अभी क्वेश्चन में। एक और बात, अगर किसी फंक्शन के अंदर मैपिंग दे दी जाए आपको कि भाई f such that a tends to b है, सपोज मैपिंग दे दे और उस पर फंक्शन डिफाइन कर दे और फिर आपसे पूछे डोमेन क्या होगी, तो मैपिंग का पहला सेट डोमेन कहलाएगी। अगर फंक्शन में मैपिंग दी गई है तो मैपिंग का पहला सेट डोमेन कहलाएगी, सेकंड सेट कहलाती है कोडोमेन। कोडोमेन मतलब दूसरा जो पार्ट रहता है वो डोमेन के अकॉर्डिंग दूसरा जो पार्ट, उसको नाम दिया गया है कोडोमेन। ठीक है, तो हम डिफाइन कर रहे हैं डोमेन के बारे में। तो मैंने कहा कोई फंक्शन है और उसमें कह दिया कि f(x) इक्वल टू, देखो जिस ध्यान से मैंने पहला क्वेश्चन लिखा और लिखा यहाँ पे f(x) इक्वल टू x+1 और मैपिंग दे दी गई है f such that a tends to b। तो फिर आपसे पूछे डोमेन क्या होगी इसकी, तो आप कहोगे डोमेन इसकी a होगी। अगर मैपिंग दे तो मैपिंग का पहला सेट डोमेन कहलाएगा अगर मैपिंग हो तो। मैपिंग नहीं है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे अब डोमेन क्या होगी, तो फिर उन दो बातों का ध्यान रखना है, डिवाइड में जीरो नहीं बने और रूट में नेगेटिव नहीं बने। तो मैं उसी पे कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। देखिए फर्स्ट सीधे हम एग्जांपल से डिफाइन करते हैं और वैल्यू किस किस तरह से निकालते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे मैं एक सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे f(x) इक्वल्स टू यही लेते हैं x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूछो मैं आपसे इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन मैंने कहा दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, डिवाइड में जीरो। क्या डिवाइड में जीरो बनता है, मतलब कोई डिवाइड में x की वैल्यू है नहीं है तो डिवाइड में जीरो नहीं बनेगा। रूट में नेगेटिव, क्या रूट है यहाँ पे नहीं है, तो मतलब दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी, कि डिवाइड में जीरो भी नहीं बनेगा और रूट में नेगेटिव भी नहीं बनेगा, तो डोमेन कंप्लीट रियल नंबर हो गई। तो इसकी डोमेन कहलाएगी r। डोमेन r मतलब हो गया रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे डिफाइन करना है। थर्ड केस मैं लिखा f(x) इक्वल्स टू 2x² माइनस x+1। अब पूछो इसकी डोमेन क्या होगी, तो क्या ये डिवाइड में जीरो बनाता है, नहीं। रूट में नेगेटिव बनाता है, नहीं। डिवाइड में जीरो नहीं बनाएगा और रूट में नेगेटिव भी नहीं बनाएगा, तो डोमेन क्या होगी, फिर रियल नंबर। थर्ड मैंने एग्जांपल लिया f(x) इक्वल्स टू x+1 ओवर x-1। अब पूछे आपसे अब इसकी डोमेन क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स अब कैसे करना है। x के टर्म्स ऊपर भी है, ऊपर से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप देखो डिवाइड में है क्या, तो डिवाइड में x की वैल्यू आ रही है x-1, तो डिवाइड की वैल्यू को पहले आप जीरो की इक्वल लेके चले। देखो बता रहा हूं कैसे निकलेगी। डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है उसको जीरो की इक्वल लेके चले और x का आंसर निकालें। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 आंसर आएगा। तो आपको पता है मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूं
तो ये डिवाइड में जीरो बना देगा, मतलब पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिवाइड में जीरो मतलब इन्फिनिटी, तो पूरा फंक्शन x की वैल्यू 1 पे नॉट डिफाइंड होगा। और अगर क्वेश्चन नॉट डिफाइंड है तो वो उसकी डोमेन नहीं हो सकती, मतलब 1 इसकी डोमेन नहीं हो सकती। किसकी? इस फंक्शन की। एक बात। दूसरी, अब रूट में चेक कीजिए, रूट तो है ही नहीं क्वेश्चन पे, तो बात आपने चेक करनी नहीं है। तो अब एक चीज डिफाइन हो गई कि केवल इसकी 1 डोमेन नहीं हो सकती। तो क्या डोमेन हो सकती है? तो डोमेन तो इसकी रियल नंबर होती है, तो रियल नंबर में क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा, बस ये इसकी डोमेन आएगी। तो आप क्या लिखोगे? डोमेन रियल नंबर में 1 नहीं होगा, ऐसे। ये सिंपल होता है। रियल नंबर आर मतलब रियल, रियल माइनस 1 का मतलब हो गया रियल में 1 नहीं है, तो इसकी डोमेन होगी। क्योंकि 1 पे ये फंक्शन इंफिनिटी शो कर देता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 नहीं रख सकता। और जो वैल्यू मैं x की नहीं रख सकता वो डोमेन कहलाती है। बच गए पार्ट सारे, मतलब रखने वाली वैल्यू कहलाते हैं। तो जो x की वैल्यू मैं नहीं रख सकता वो लेस कर दो रियल में से, तो बस वो डोमेन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे डिवाइड में हो तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए आप, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू ऊपर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नीचे हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये वैल्यू होगी। अब पूछे आपसे इसकी डोमेन क्या होगी, तो डिवाइड में चेक करो जीरो कहां कहां बनेगा। तो डिवाइड में जीरो बन जाएगा, इसको जीरो की इक्वल लेके चले आप रफली, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से फैक्टर बनाए, फैक्टर बना के x के आंसर निकालिए, तो इसमें x के 2 आंसर आएंगे। जितनी मैक्सिमम पावर x की उतने x के आंसर आते हैं, तो यहां से 2 आंसर आएंगे। तो मैं कैसे निकालूंगा? 6 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 5 आना चाहिए प्लस माइनस, तो 3 2 जा 6, प्लस के 3 और प्लस के 2। तो यहां पे इसको ऐसे लिख दूं मैं, x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके मैंने फैक्टर बना दी, छोटे बनाए आप कर सकते हो। फिर दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल लेके चलो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर एक आया -3 और एक आएगा -2। मतलब ये हुआ, मैं x की अगर ये दो वैल्यू उठा के यहां रखूंगा फंक्शन में, तो डिवाइड में 0 बन जाएगा, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा डिवाइड में 0 बनते ही। तो मैं ये वैल्यू नहीं रख सकता, तो ये वैल्यू आपने लेस करनी है। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी रियल में से ये दो वैल्यूज आप माइनस कीजिए, करली ब्रैकेट में लिखना होता है, ये दो वैल्यूज माइनस कीजिए, ये इसकी डोमेन हो गई। समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरह से पार्ट करना है। फिफ्थ है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स प्लस 1, पूछे आपसे इसकी डोमेन क्या होगी, तो रियल नंबर होगी, क्योंकि रूट है नहीं और डिवाइड में 0 बनेगा नहीं पार्ट के ऊपर। अभी रूट के क्वेश्चन भी डिफाइन होने हैं, बताऊंगा अभी कैसे होने हैं। तो ये समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर 6 देख लीजिए। चलो मैं बुक के कराता हूँ क्वेश्चन एक इसमें। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 5, ये वैल्यूज है। अब पूछे आपसे डोमेन क्या होगी, तो ऊपर नहीं देखना है, देखो नीचे, नीचे क्या आ रहा है एक्स माइनस 5, इसको 0 की इक्वल लेके चलेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 आंसर आएगा। मुझे पता है 5 पे फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड, तो 5 इसकी डोमेन नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या हो गई? रियल में से आप 5 लेस कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 7 लिख रहा हूं यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अब सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, डोमेन के अंदर फंक्शन को सोल्व नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। हम कई बार सोचते हैं कि मैं इसको सोल्व भी तो कर सकता हूँ, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 फैक्टर बना के, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा? x प्लस 2, और x प्लस 2 से मैं डोमेन निकालू तो रियल नंबर आएगी, क्योंकि x प्लस 2 बचा, डिवाइड में x है नहीं। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना है। डोमेन के अंदर ध्यान रखना, जो फंक्शन जैसे दिया जाए बस उसको उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, कट नहीं करना है कोई x की वैल्यूज को। ठीक है, तो अब इसको सीधा ही सोल्व कीजिए आप। तो क्या होगा, मैं अगर इस नीचे की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चलूं तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। 2 मैं इस फंक्शन में नहीं रख सकता, 2 रखूंगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, तो 2 इसकी डोमेन नहीं हो सकती। तो क्या लिखोगे? डोमेन इसकी r-2 हो गई। मैं आपको बता रहा हूं अभी डिवाइड वाली वैल्यूज के लिए केवल, फिर बताएंगे रूट वाली वैल्यूज के लिए कैसे हो। ये दो ही तरीके होते हैं सोल्व करने के लिए डोमेन की। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, डोमेन में क्वेश्चन को, फंक्शन को सोल्व नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसकी डोमेन निकलती है जो पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन आए तो सिंपल कर सकते हैं आप वैल्यूज। जैसे मैं अगला एक क्वेश्चन लिखता हूं इसमें,
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4, ये लिखी वैल्यू। अब पूछो इसकी डोमेन क्या होगी, तो ऊपर नहीं देखना है क्या है, आप देखो डिवाइड में क्या है और उसको 0 के इक्वल लेके चले। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से आप x का आंसर निकालिए, 4 आनी चाहिए मल्टीप्लाई, माइनस 5 आनी चाहिए प्लस माइनस, तो माइनस 4 माइनस 1 हो गया ना फैक्टर इसका। हाँ, तो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो क्या क्या आंसर आएंगे 1 और 4। तो 1 और 4 आप इस फंक्शन में x की वैल्यू नहीं रख सकते, रखेंगे तो डिवाइड में 0 बनेगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप नहीं रख सकते, तो इसको रियल में लेस कर दे आप, ये इसकी डोमेन होगी। तो r माइनस करली ब्रैकेट में 1,4 हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स? ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन थे जिनमें डिवाइड वैल्यू आ रही थी, ऊपर वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अब अच्छा, डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है और रूट में कोई वैल्यू नहीं है, तो रियल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस बात का। अब कराते हैं रूट के क्वेश्चन, कि रूट के क्वेश्चन आए तो फिर उसके डोमेन कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए रूट के लिए। स्टूडेंट्स मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू रूट में x स्क्वायर माइनस 3x, आपकी बुक में क्वेश्चन है, इसी को कराते हैं सोल्व। तो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से आप। तो मैंने कहा एक तो डिवाइड में 0 नहीं हो, तो डिवाइड में 0 बनेगा नहीं, रूट में नेगेटिव नहीं हो, हाँ रूट में चेक करते हैं बनेगा नहीं, इस बार रूट आ रहा है। तो कैसे करना है, पहले रूट की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब बता रहा हूँ रूट के लिए आपने डोमेन कैसे निकालनी है। ठीक है, तो रूट के वैल्यू को 0 बराबर लेके चलो और यहां से आप x के आंसर निकालिए। तो मुझे पता है x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा, और यहां से एक x का आंसर 0 आएगा और एक आएगा 3। ठीक है, अब जो करना कैसे मैं बता रहा हूं अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग, बुक में मत देखना आप, मैं जो बता रहा हूं ट्रिक केवल आप वो फॉलो करना, बहुत ईजी रहेगा डोमेन निकालना। देखिए ट्रिक, 0 और 3 दो नंबर आए, छोटा कौन सा है 0, बड़ा कौन सा है 3। आप कंप्लीट नंबर लिखिए, माइनस इंफिनिटी और लास्ट में प्लस इंफिनिटी, ये मेरे पास कंप्लीट रियल नंबर हो गए। बीच में आप नंबर डालिए दो, एक 0 डालिए और एक डालिए 3। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन लगाइए इस तरह से। कोई डाउट अभी? एक पहले माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखना है, फिर उसके बीच में वो नंबर डालने जो एक्स के आंसर आए थे, रूट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, केवल रूट के लिए वो नंबर डालिए, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा डाला 0 फिर डाला मैंने 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चेक कीजिए यहां से लेकर के यहां तक के बीच में ये पूरे रियल नंबर हैं, ये मेरा पूरी डोमेन के अकॉर्डिंग है। अब मैं इसी में से छांट लेता हूं कौन सा मेरा आंसर आएगा। बात तो रूट में नेगेटिव नहीं बने बस, तो एक तो आप माइनस इंफिनिटी से लेके और 0 के बीच, पहले इन दोनों के बीच कोई भी एक नंबर उठाइए। मेरे को पता है इन दोनों के बीच बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे एक आता है -1, -2 भी आता है, -1.1 भी आता है, इस तरह के पार्ट आते हैं। जो आपको इजी लगे कोई भी एक नंबर ले लो। इन दोनों के बीच मुझे इजी लग रहा है -1 लेना। ठीक है, -1 लेके आप रफली इसके अंदर रख के देखिए, रफली कर लेना, -1 रखो इसके अंदर और चेक करो नेगेटिव बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा। रखो -1 का स्क्वायर 1, -3 -1 प्लस के 3 हो गए, 1 + 3 4, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, प्लस आया तो सही है, प्लस आया तो सही का निशान लगा ले ऐसे टिक, मतलब ये मेरी डोमेन हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 0 से 3 के बीच रखिए वैल्यूज, 0 और 3 के बीच, 0 और 3 के बीच रखता हूं, 1 आता है 0 3 के बीच, इजीली 1 रखो उठा के, 1 - 3 क्या बनेगा -2, रूट में नेगेटिव बन गया ना, तो ये आंसर नहीं आएगा, बीच का नहीं आएगा। थर्ड आ जाओ, 3 से इंफिनिटी के बीच उठा के रखिए, तो 3 से इंफिनिटी के बीच आता है आंसर, 4 भी आता है, 5 भी आता है, आप उठा के रख लो 4, रखो 4 4 जा 16, क्लियर है। 16 - 12 कितना आंसर आया, प्लस का आएगा, तो ये भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ऐसे मॉडुलस की वैल्यू को 0 के बराबर लेके चलेंगे, सॉरी रूट की वैल्यू को, वहां से x का आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसके बीच में छोटे बड़े नंबर डालेंगे और फिर वहां चेक करेंगे हर एक के बीच में उठा के एक वैल्यू कि कौन सा नेगेटिव बनाता है कौन सा पॉजिटिव, नेगेटिव बनाए उस पर क्रॉस, पॉजिटिव बनाए उस पर टिक करेंगे, सही है। अब डोमेन का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए
अब डोमेन क्या हो जाएगी? तो डोमेन मैंने कहा रियल नंबर होता है, तो ये कंप्लीट रियल नंबर ही है। देखो डोमेन क्या लिखना है, तो या तो जो आएगा वो लिखें, ठीक है। पहले बता रहा हूं कि जो आएगा वो, इसके दो आंसर आप लिख सकते हैं। पहला बता रहा हूं जो आएगा वो क्या, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है ना। ये आएगा तो क्या लिखूं, माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 0। इंफिनिटी जहां कहीं आएगा आप हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यहां वो ब्रैकेट नहीं आए कर ली, यहां आएगा ओपन और क्लोज ब्रैकेट। इनके अंदर ओपन का मतलब बता रखा है मैंने, क्लोज का मतलब बता रखा है, बताऊंगा यहां भी एक बार फिर से। देखो माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, ये आने वाला लिख रहा हूं आंसर। जहां इंफिनिटी आएगा वहां हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, वहां कभी क्लोज नहीं आता है, ध्यान रखना, क्योंकि इंफिनिटी हम किसी वैल्यू के अंदर उठा के नहीं रख सकते। आगे 0 रखा है, अब यहां ओपन आएगा या क्लोज आएगा वो देखना है आपने। तो ये देखिए, क्या आप 0 उठा के इसमें रख के देख सकते हैं? 0 के लिए तो आप रख के देख सकते हो ना, 0 रखोगे तो 0 आंसर आएगा। 0 क्या नेगेटिव बनाता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हुआ माइनस इंफिनिटी से 0 आप रखेंगे, 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन नहीं। समझ आया? अब इसका मतलब हो गया इन दोनों के बीच बीच की वैल्यूज आप उठा के रख सकते हैं, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। जो रख सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है। दूसरा एक और 3 से ये भी रख सकते हैं आप, तो ये लिखिए 3 और यहां लिखिए इंफिनिटी। इंफिनिटी यहां आ गया ओपन ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रख के देखो, 3 रखोगे क्या आंसर आएगा? 0। 0 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 आएगा तो क्लोज आ गया। इसका मतलब ये हुआ डोमेन ये और ये दोनों पार्ट आ गए आपके, तो बीच में लगा दो यूनियन, ये आंसर रहेगा पहला। इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, क्लोज लगाया है, ठीक है। और 3 से रख सकते हो इंफिनिटी तक, 3 भी रख सकते हो क्योंकि यहां मैंने क्लोज लगाया है। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आंसर रखेंगे आप। या एक तो ये हो गया, और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है। दूसरा होता है नहीं रखने वाली बात। तो जो नहीं रखते हैं, जैसे मुझे पता है कि मुझे ये नहीं रखनी है, तो वो आप रियल में लेस करेंगे। जैसे मैं अभी कर रहा था कि डिवाइड में कोई वैल्यू आ रही थी, तो वो वैल्यू मैं नहीं रख सकता था डोमेन के अंदर, तो मैंने उसको रियल में लेस किया था। तो जब भी कभी डोमेन के अंदर नहीं रखने वाली बात लेंगे आप, तो उसको हमेशा रियल में लेस करेंगे। तो मुझे पता है कि मैं यहां पे ये वैल्यू नहीं रख सकता, तो आप इस वैल्यू को रियल में लेस करेंगे। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? रियल में r माइनस लेस कर दें, क्या ये वैल्यू मैं नहीं रख सकता, क्या 0 से और 3 के बीच में वैल्यू नहीं रख सकता, हो गया था। अब ब्रैकेट ओपन या क्लोज, करली नहीं आएगा इनके अंदर। करली मतलब होता है केवल दो वैल्यूज, और ओपन और क्लोज का मतलब होता है उनके बीच की वैल्यूज। ओपन है तो बाउंड्री वैल्यू नहीं आएगी, क्लोज है तो बाउंड्री की वैल्यू भी आएगी और बीच की वैल्यूज भी आएगी। तो रियल में से ये दो वैल्यू आप नहीं रखोगे, इनके बीच की वैल्यूज, हो गया था। 0 और 3 तो रख सकते हैं हम, है ना। मैंने कहा हम लेस कर रहे हैं नहीं रखने वाली बात r में से, लेकिन मैं 0 और 3 तो रख सकता हूं ना, क्योंकि 0 और 3 रखने के बाद तो वो 0 बनाएगा, नेगेटिव थोड़ी ना बनाएगा। तो फिर यहां पे ओपन ब्रैकेट, ये नहीं रखने वाली बात थी जो मैंने रियल नंबर में लेस कर दी। ये मेरा आंसर आएगा दूसरा, कि रियल में से आप इस तरह लेस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन और कराएंगे तो इजीली समझ में आया कैसे करना है। तो ये दोनों आंसर आप रख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके, कोई भी आंसर लिख दो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बुक में आपको ये आंसर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बता दिया आपको दोनों ट्रिक आपको आनी चाहिए, कैसे रखना है कैसे नहीं। तो ये इसकी डोमेन हो गई, रियल में से ये लेस कर दिया, ठीक है। अगर फिर सुन लो, नहीं रखने वाली बात लिखनी है तो r में लेस होगा, और रखने वाली बात लिखते हो तो सीधी वो वैल्यू लिखो और चेक करो जो बाउंड्री की वैल्यूज है वो रख सकते हैं नहीं रख सकते, वो रखे तो क्लोज, नहीं रख सकते तो ओपन, इतनी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीधे आप। थ्री माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये वैल्यू है fx के इक्वल। अब चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लो 0 के बराबर, डिवाइड में 0 है नहीं हमारे पास, नहीं होगा, तो लो 0 के बराबर, तो क्या आएगा? 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहां से आप माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से x का आंसर निकालें तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस, प्लस के 3 माइनस 1, फैक्टर हो गया इसका। हाँ, तो x प्लस 3
और x माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर बनाए हैं और ये फैक्टर आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं बनाने, ठीक है। प्लस के 3 और माइनस वन आप करेंगे मल्टीप्लाई तो -3 आएगा, प्लस करेंगे तो -3 प्लस 3 माइनस वन प्लस 2 कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों को जीरो के इक्वल लें, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। हाँ तो x का आंसर आएगा एक तो -3 और एक आएगा प्लस का 1, ये दो आंसर आएंगे x। बनाइए वही माइनस इन्फिनिटी से लास्ट में प्लस इन्फिनिटी, बीच में दोनों में छोटा नंबर -3, अगला नंबर 1, इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में लाइन ऐसे लगा, ठीक है। अब रख के देखिए फिर से वही, इन दोनों के बीच रखो कोई एक वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से -3 तो -4 आता है बीच में, उठा के रखो -4 और चेक करो नेगेटिव बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा। रखो यहाँ -4 रफली कर लेते हैं, 3 -4 रखेंगे तो 8 बनेगा और -4 रखेंगे तो 16 बनेगा। 3 + 8 - 16 नेगेटिव आएगा, ये वाला रूट में नेगेटिव बन गया, मतलब मैं ये वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। अगली -3 से 1 के बीच रखें तो -3 से 1 के बीच कोई भी रखें जो आपको इजी लगे, जीरो होती है, सही है ना। -3 -2 -1 0 1 तो 0 रख ले आप इसके अंदर, रखें 0 0 0 क्या बनेगा 3 क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 1 से इन्फिनिटी के बीच आप 2 रखे उठा के, इजी रहेगा। 2 रखें कितना आएगा 3 -4 और -4, भाई -4 2 रखेंगे तो नेगेटिव बनाएगा, -5 बचेंगे, -5 मतलब नेगेटिव, रूट में नेगेटिव, ये वैल्यू आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो डोमेन का आंसर लिखना है, डोमेन आंसर पहले रखते हैं कि रखने वाली बात, कि क्या मैं रख सकता हूं क्वेश्चन में, तो मैं क्या रख सकता हूं, ये वैल्यू रख सकता हूं, तो क्या लिखूं -3 और 1, ठीक है। मैं लिख रहा हूं रखने वाली बात वही है, नहीं रखने वाली बात रियल नंबर में लेस हो जाएगी और रखने वाली बात सीधी लिखी जाएगी। मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, तो मैंने लिखा -3 से 1 रख सकता हूं, लिख दिया। अब चेक करो क्या मैं -3 और 1 रख सकता हूं क्वेश्चन में, हाँ तो रख सकते हैं। -3 और 1 से 0 बनाएगा, 0 से कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों पे क्लोज आएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। नहीं रखने वाली बात लिखें कि भाई मुझे नहीं रखनी है, नहीं रखनी है, तो फिर नहीं वाली बात आएगी तो r में लेस करेंगे, r माइनस हो गया। अब बताओ क्या है, तो मुझे ये नहीं रखनी है तो क्या लिखूं -इन्फिनिटी से -3, या तो ओपन आएगा या कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई -3 पे, तो मैं रख रहा हूं नहीं रखने वाली बात, बट मैं -3 तो रख सकता हूं, है ना, और मैं लिख रहा हूं नहीं रखने वाली बात, तो फिर ओपन आ जाएगा, इसका मतलब -3 यहां पे है नहीं, -3 में रख सकता हूं क्वेश्चन में, रखने वाली बात अलग, नहीं रखने वाली बात लेस होगी, तो ये मैं नहीं रख सकता। -3 रख सकता हूं, इसलिए मैंने क्लोज नहीं लगाया ब्रैकेट, हो गया एक। दूसरा पार्ट एक और है, कौन सा 1 से इन्फिनिटी, हाँ तो 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, रही बात 1 पे, हाँ तो 1 मैं क्वेश्चन में रख सकता हूं क्योंकि 1 पे 0 बनाएगा, 1 रख सकता हूं तो 1 पे ओपन आ गया, क्योंकि मैं लिख रहा हूं नहीं रखने वाली बात, ओपन का मतलब 1 नहीं है, और इन दोनों के बीच लगा दो यूनियन, ये लो, ये दोनों वैल्यू दो आए तो लगाओ यूनियन बीच में, हाँ तो r माइनस ये वैल्यू हो गई। आपको आंसर बुक में ये मिलेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। समझ आए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कराते हैं एक क्वेश्चन की रूट में वैल्यू भी आए और डिवाइड में वैल्यू भी आए, फिर कैसे होगा, अब वो पार्ट देखिए आप नेक्स्ट इसमें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है f(x) = 1/रूट में x - 3 × x - 4। तो यहां पे दोनों बातें आ गई, वैल्यू रूट में भी है और डिवाइड में भी है, स्टूडेंट दोनों बातें आई ना, रूट में भी है और डिवाइड में भी है। तो अब कैसे करेंगे, दोनों बातें आ गई, तो वही बात है, पहले तो आप इसको 0 के बराबर लो, x - 3 × x - 4 = 0, हाँ तो x की वैल्यू हो गई 3,4। आप सोल्व कर लेना, पहले छोटी फिर बड़ी, 3,4, ये दो आंसर आ गए। अब दोनों बातें हैं, दोनों बातें मतलब मैं 3 और 4 भी नहीं रख सकता, ठीक है ना, 3 और 4 भी नहीं रख सकता, क्योंकि अब तक जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे उनमें रूट ऊपर था, ऊपर तो मैं 0 रख सकता हूं, 0 आ जाएगा बन के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर मैं रखूंगा 3 और 4 तो नीचे 0 बनेगा, मतलब मैं 3 और 4 नहीं रख सकता, पहली बात तो ये हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रूट की बात आई, तो रूट में क्या आएगा -इन्फिनिटी, लास्ट में +इन्फिनिटी, बीच में यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे वैल्यूज हो गई, चेक करो।
इससे इसके बीच होगी वैल्यू, तो इजीली तो जीरो होगी, उठा के रखो यहाँ जीरो, और बताओ नेगेटिव बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा, जीरो -3, जीरो -4, -3 -4 प्लस के 12, तो रख सकते हैं, प्लस आएगा। दूसरा 3 से 4 रखिए, 3 से 4 के बीच में आता है 3.5, वैल्यू बहुत सारी आती है 3.1 3.2, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू मैं 3.5 रखूं, 3.5 पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आएगा, मतलब मैं ये वैल्यू नहीं रख सकता। अब 4 से इंफिनिटी 5 हटा के रख के देख लो, 5 पे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव 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 रहेगा, ये आंसर हो गया पहले तक लिखने। अब लगते हैं डोमेन से क्या है। हाँ, तो मैंने कहा दो आंसर होते हैं, मैं देखो आपको दोनों आंसर डिफाइन कर देता हूं। पहला, रखने वाली बात, रखने वाली बात में रियल माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो रखने वाली बात कौन कौन सी हो गई, -∞ और 3, यहां तो ओपन आया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वैल्यू हो गई 4 से इंफिनिटी, यहां ओपन आया कोई दिक्कत नहीं है, बीच में यूनियन आया कोई दिक्कत नहीं, हो गया था। अब आता है 3 और 4 पे, तो 3 और 4 मैं नहीं रख सकता क्योंकि डिवाइड में वैल्यू है, डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए, तो 3 और 4 मैं नहीं रख सकता, नहीं रखूंगा तो ओपन हो गया, ये लो, ये डोमेन हो गया। और अगर निकालते हैं आप रियल नंबर से, हाँ, तो r में से क्या लेस होगा, जो वैल्यू मैं नहीं रख सकता वो लेस होगी। मैं वैल्यू 3 और 4 नहीं रख सकता बीच की वैल्यूज, हाँ, तो 3 और 4 हो गई यहाँ तक, ठीक है। r में से 3 4 होगा, अब ओपन आए क्लोज आएगा, तो मैं 3 और 4 भी तो नहीं रख सकता ना, नहीं रखने वाली बात तो इसमें लिखनी है आपने, हाँ, तो यहाँ क्लोज और यहाँ क्लोज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैं ये वैल्यू इसमें नहीं रख सकता, ना 3 रख सकता हूं, ना 4 रख सकता हूं, ना इनके बीच की वैल्यूज, क्योंकि 3 4 पे डिवाइड में 0 बनाएगा और इनके बीच की वैल्यूज पे रूट में नेगेटिव बना देगा, तो मैं ये वैल्यू नहीं रख सकता कंप्लीट, इसको मैंने r में लेस कर दिया, तो ये डोमेन हो गई। तो ये दोनों पार्ट डोमेन के इस तरह। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर एक छोटा सा पार्ट लेता हूं मैं यहाँ पे, fx इक्वल्स टू ऊपर रूट में x - 2 और डिवाइड में आ गया x + 1, या मान लीजिए x प्लस और 9 है सपोज, ठीक स्टूडेंट, ऐसे हो गया। अब बताओ, तो अब ऊपर वैल्यू भी है नीचे भी है, तो नीचे की वैल्यू से तो क्या आएगा आंसर, x + 9 = 0, x = -9, मतलब मैं -9 नहीं रख सकता। एक बात, ये तो अलग केस हो गया। दूसरा, रूट की वैल्यू को लो 0 के बराबर, तो क्या आंसर आया x का 2, इसके अकॉर्डिंग बनाओ -∞ +∞ बीच में 2, 9 मत डाल देना माइनस का, वो अलग है, ठीक है। इसके बीच लो वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, हाँ, तो -∞ से 2 के बीच रख के देखेंगे वैल्यू, मैं कहता हूँ 0 पे क्या बनाएगा, 0 - 2 नेगेटिव बनाएगा, हाँ, तो नेगेटिव बनाएगा, तो ये मैं नहीं रख सकता, ठीक है। एक रखता हूँ 2 से इंफिनिटी, मैं 3 रखी, 3 - 2 1 रख सकता हूं, तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, एक तो ये रखने वाली बात, ठीक है स्टूडेंट्स। बट इसमें रखने वाली बात आप लिखोगे, देखिए ध्यान से, तो रखने वाली बात के अंदर ये आएगा पहले तो 2 से और इंफिनिटी, रखने वाली बात में 2 से इंफिनिटी मैं रख सकता हूं क्वेश्चन में, समझ आया कि 2 से इंफिनिटी, यहां पे ओपन और 2 पे आएगा क्लोज। ये तो हो गई रखने वाली बात कि मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, ठीक है। और मैं -9 नहीं रख सकता हूं क्वेश्चन में, तो क्या यहां पे आया -9, इसमें आएगा बीच में, नहीं आएगा, तो सही हो गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लिखता हूं रियल नंबर से कि r में लिखता हूं नहीं रखने वाली बात, तो कौन सी आएगी, ये है नहीं रखने वाली बात, -∞ से 2, ठीक है। यहां तक -∞ से 2, यहां पे हमेशा ओपन आएगा ब्रैकेट, और 2 जो वैल्यू है हमारे पास, 2 जो वैल्यू है वो 2 आप इस क्वेश्चन में रख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 2 - 2 0, 0 क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि रूट ऊपर वैल्यू हमारे पास, तो 0 आप देखो 0 हम क्वेश्चन में रख सकते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन में रख सकते हैं, तो क्या आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा फिर यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर सुन लीजिए, रियल नंबर में लेस करना है, क्या लेस करना है, रियल नंबर में वो लेस करोगे जो बात नहीं आनी है, जो आपने नहीं रखनी है। हम -∞ से 2 के बीच की वैल्यू नहीं रख सकते, तो मैंने वही लिखा है -∞ से 2,
यहां ओपन आएगा, 2 मैं क्वेश्चन में रख सकता हूं, इसलिए मैंने 2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगाया है। और एक और बात, मैं -9 भी नहीं रख सकता, लेकिन -9 पहले ही यहां बीच में आता है इसके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आंसर हो गया, क्योंकि वो तो पहले ही बीच में लेस हो गया। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास, इस तरह हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो डोमेन के हमने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं काफी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेंज वाला, अब वो करवाएंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको रेंज के क्वेश्चन कराएंगे, वहां 1-2 क्वेश्चन और डोमेन के डिफाइन कर देंगे साथ में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, वो लास्ट टॉपिक होगा आपका डोमेन और रेंज के ऊपर, लास्ट रेंज पे डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।